बोर में पानी नहीं निकलती है तब, है ना भाई। काफ़ी किसान भाई लोग हैं जो बोर खोदवाते हैं, लेकिन उनके बोर में पानी नहीं निकलता। उनका कई कारण होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बोर सूखा जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा। मेरा आज तक बोर सूखा नहीं गया है और जाएगा भी नहीं। लेकिन अब हज़ारों लोग जिस एरिया में जाते हैं उधर मिल जाते हैं, तो उनकी देखते हैं कि उनकी कंडीशन क्या होती है ना भाई। तो इसी बात को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि बोर में पानी नहीं निकलती है तब, है ना भाई। ठीक है, बोर में निकल गई पानी तब तो ठीक है, एकदम गदगद रहता है मन। लेकिन जब बोर में पानी नहीं निकलती है तब क्या होता है, एक आदमी के ऊपर जो लीडर बन के वहाँ बैठा रहता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। एकदम संक्षिप्त हम बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान लगा सुनना। तो सुनो, हम डायरेक्ट पहुँचते हैं अब जहाँ पर, चलो मान के चलो कि बोर खुदाई हो रहा है। ठीक है, 40-50 फीट तक एकदम रिलैक्स रहता है शरीर। फिर 50 से 100 फीट तक चला गया। इस बीच में अगर पानी की धार नहीं मिली तो धड़कन में थोड़ा तेज़ी आना शुरू हो जाता है। और अपने गांव में जैसे कि 150 फीट है, एक रेंज है, 150 फीट में पानी मिल जाता है। यदि उस रेंज तक भी पानी नहीं मिली, उस रेंज तक भी अगर पानी नहीं मिली, तब धड़कन तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। एकदम तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है ना। अपने चेहरे की जो ये रंगत होती है ना, ये उड़ने शुरू हो जाती है। गोरे जो चेहरा है ना, ये लाल लाल होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि जानो मानो किसी ने 3 तमाचा जड़ दिया है गाल को, ऐसा लगता है भाई। और देखने में भी ऐसा दिखता है ना। पानी मुंह में अंदर जाना बंद हो जाता है। और 150 से पार हो गया, 200 से पार हो गया, 250, तो मान चलो चेहरे में कालीपन आना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो पूरा एक तालाब का गोदी खुद ही कोड़ के बैठा हो, इतनी थकान महसूस होती है ना। कोई आदमी वहाँ पर पूछ लेना तो बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्या करें क्या ना करें। वहाँ पर राइट साइड में कोई आदमी भी होगा, उनके साथ नज़र मिलाने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। क्या करें, अकेला रहना थोड़ा सा अच्छा लगता है वहाँ पर, लेकिन हमको अकेला कोई लोग छोड़ना भी नहीं चाहते हैं ना। कुछ दूरी तक सब लोग रहते हैं, कुछ गहराई तक सब लोग रहते हैं साथ में। उसके बाद जाना एक एक करके जाना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो चला गया, आखिरी में अकेले बच जाते हैं। ऐसा है ना। कोई देगा खाने के लिए, नहीं खा रहा हूँ। पानी बाजू में रहेगा, फिर भी हमको प्यास नहीं लगती, घुट का जाता ही नहीं है। आजू बाजू वाले लोग शौक से पियेंगे, लेकिन अपने अंदर नहीं जाता है ना। ये होता है। उसके बाद हमको ना तो कोई सुख मिलती है, ना चैन लगता है, कुछ भी नहीं होती भाई। एकदम बेचैनी छा जाती है। और ये होता है, वो मेरे बाप क्या बोलेगा, मेरी बाई क्या बोलेगी, मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, बस बेचैनी सा शुरू हो जाती है ना। और जब बोर में पानी नहीं निकलता तो उस समय वहाँ की जो होता है ना मलमा देखकर ऐसा लगता है कि बस इसको पाट कर मुक्ति पालो। पाटने का भी हिम्मत नहीं रहता। एक इतना बड़ा जो चिगड़ा रहता है ना मिट्टी का, उसको भी उठाने का हिम्मत नहीं रहता। एकदम शरीर शिथिल पड़ जाती है, कुछ आवाज़ ही नहीं निकल पाता। ये टांसिल होता है ना, जैसे बस ये यही बस तो थूक को आगे पीछे करेगा भाई, है ना। लार को आगे पीछे करता है बस। इधर पेट है कि नहीं वो पता नहीं चलता है, नहीं है इसमें ताकत है कि नहीं है, ये भी पता नहीं चलता। एकदम सन्नाटा। हाँ, इधर ये सिर है ना, नस है, ये कभी एक साइड का दर्द करना शुरू हो जाएगा, तो कभी इस साइड का दर्द करना शुरू हो जाएगा। कभी नाक से लेके पूरा इधर एक हिस्सा पूरा दर्द करना शुरू कर देगा, तो कभी इतना दर्द करना शुरू कर देता है, तो कभी एक खोपड़ी दर्द करना शुरू कर देता है ना। ये गुदा एकदम थक जाता है, ये गुदा थक जाता है। और उसके बाद ना कई बार बैठे ना, ये जो नस रहता है ना, ये नस ये भी एकदम मरना शुरू हो जाता है ना भाई। क्योंकि शरीर में असंतुलित हो जाती है, जो रक्त बहाव जो है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे शुरू हो जाता है। एक्चुअल जो रहता है ना वो नहीं रह पाती है। और घुटन, ये अंदर ये चलता रहता है भाई।
है ना। उसके बाद ना हम भले वो मखमल के सेज में सोने वाले क्यों ना हो, वहीं पर ना लेटने का मन करता है। उस दिन धरती मैया याद आती है ना। वही सो जाते हैं, फिर भी अपने कपड़े में धूल है कि नहीं वो भी नज़र नहीं रहता। बाकी समय हम ना ऐसे एक छोटा सा भी धूल आ जाए तो उसको भी साफ़ करते हैं, लेकिन उस समय नहीं सकती, ऐसे हो जाती है कि बस वहीं पर लेट जाओ। हवा चलती रहती है लेकिन नींद भी नहीं आती है, टकटकी लगा के देखते रहते हैं। और वो जब फैल हो जाती है ना, मुंह छोटा सा हो जाता है छोटा सा हो जाता है मुंह, सिकुड़ जाता है। इतना बड़ा चेहरा ना, इतना सा हो जाता है भाई मुंह, है ना। उसके बाद क्या करें, वहाँ से आएंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे तो गांव वहाँ खेत से निकलेंगे तो गांव गलियों से भी हम गुजरेंगे ना, तो किसी से बोलने की हिम्मत नहीं था। यदि कोई जयराम बोले ना तो ऐसा लगेगा हमको गाल को तमाचा मार रहा है, ऐसा लगेगा। और कोई पूछ देगा ना, ओ भैया पानी निकला क्या, वहाँ पर जले में नमक छिड़क रहा है, ऐसा लगता है। वो उसको पता भी नहीं रहेगा, फिर भी वो ऐसा लगेगा मेरे को ताना मार रहा है, ऐसा लगेगा कि बस खड़े करके 4 सोंटा इधर उधर को लगा रहा है, ऐसा लगता है भाई, है ना। उसके लिए गुस्सा मन में आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो आवाज़ नहीं निकलती मन से, मुंह से गुस्सा आता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। उसके बाद ना मुंह ऐसा नीचे हो जाता है शर्म से ऐसा, और जैसे तैसे करके हम घर तक पहुंच जाए ऐसा रहता है ना भाई। जैसा तैसा करके घर तक पहुंच जाए, एकदम शर्म से मुँह ऐसा अड़ा के चलने वाले के भी ऐसा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? ये होता है। उसके घर में आओगे ना, लल्लर थर थर करते आओगे घर में, बीबी को देख लेना तो तरवा गर्म हो जाता है। ऐसे माँ ऐसा कोई देख दी ना तब तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि गुस्से सबको होना शुरू हो जाता है। नहीं निकला ना, हाँ, एक अकेले के गले में सब चलती है ना, तब उसी समय याद आता है कि मैंने क्या कर लिया। ये बकरे को काटते हैं ना, देखियो, है ना भाई, बस उसी तरह से लगता है कि मैं बलि का बकरा बन के, उसी समय एहसास होता है जब सबकी नज़रें, हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा ऐठेगी तब पता चलता है भाई, अपने को तो नहीं आता है। हाँ, तब पता चलता है ये सबके घर में होता है, तेरे घर में होगा, मेरे घर में नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जिनके एक बोर में धूल उड़ती है ना, उसके सबके घर में ये कंडीशन होता है कि नहीं। हाँ, वो उधर वाली हंस रही है उसको पता है। हाँ, तो ऐसा होता है, सबके घर में होता है कि ओ या कोई नहीं बचा है, सबके सब कोई आ जाए पूछेगा ना, कोई दादी पूछ दी क्या हुआ बेटा, तो मुंह से आवाज़ निकलता है, क्या बताऊं दादी, मेरी किस्मत फूट गई है, ऐसा हो गया, मैं नहीं किया होता वही बढ़िया था, मेरे 2 लाख रुपये बर्बाद हो गए। दुनिया भर का पछतावा होने लगता है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा है भाई, होता है। उसके बाद ना नहाए नहीं रहोगे तो नहाने का भी मन नहीं करता। ऐसी नहाए, अगर नहा लिए तो ठीक है सुबह से, और नहाए नहीं होना तो नहाने का भी मन नहीं करता। यदि सोच के लिए नहीं गया तो सोच के जाने का भी मन नहीं करता है। इतनी दयनीय हो जाती स्थिति। और बिस्तर में जाकर लेट गए ना तो ये जूता चप्पल भी निकालने का मन नहीं करता, बस वैसे लेट गए, है ना। ये कपड़े को चेंज करने का भी मन नहीं करता, जीन्स पैंट को भी निकालने का मन नहीं करता, बस मरे मुर्दे जैसे सो गए। फिर भी नींद नहीं आती, पंखा चालू नहीं कर पाते, थकावट इतनी होती है। फिर उठकर कोई पंखा चालू कर दे और सोएंगे सोचोगे तो भी नींद नहीं आती, बस टकटकी शुरू हो जाती है ना भाई। अगर कोई पानी ला के दे दे तो ना थोड़ा बहुत पी ले तो अलग बात है, लेकिन अंदर नहीं जाता। और दिन भर नहीं पियोगे ना, अगर पानी भी ला दे 1 गिलास, 2 घुटका करोगे तो ये दर्द करना शुरू हो जाता है, अंदर पूरा नहीं उतर पाता, दर्द करना शुरू कर देता है। कोई थोड़ा बहुत कोई खाना दे देना और एक आध थोड़ा कड़वा शब्द बोल दे या थोड़ा हटिया के बोल देना तो गुस्सा 7वें आसमान में चली जाती है ना। फिर भी क्या करें, हो गई है, उड़ गई है धूल पैसे, है ना। वो धूल नहीं उड़ती है, उधर से पैसे उड़ती है। उसके बाद हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा सुकून मिल जाए, लेकिन नींद नहीं आती। अगर कोई मीठा मीठा बात कर ले तो ठीक है, लेकिन कोई घूमेगा थोड़ा बहुत तिरफट बात कर लेना कोई मेंबर घर के, तो फिर शरीर की दुर्गति होना शुरू हो जाती है, मन विचलित हो जाती है। अब क्या करूं, हाथ में कुछ नहीं रहता, सब तबाह हो जाता है।
है ना। और सोचते 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 रात आधी से पूरी रात गुजर जाती है, फिर भी नींद नहीं आती। सुबह जब उठते हैं ना, सुबह जब उठते हैं तो दरवाज़ा खोल के अगर कोई घर के सदस्य को देख लेना तो सिर ऐसा ऑटोमेटिक लूज हो जाती है ना, सिर झुक जाती है। अरे मैं क्या कर लिया, मेरे को इतना पछतावा होता है, पछतावा होता है बहुत। ऐसा लगता है कि हमने कोई जघन्य अपराध करके आया है, ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर किसी ने धारा 376 लगा दिया है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर धारा 302 लगा दिया है, ऐसा लगता है भाई। लेकिन सिर अब उठा नहीं पाते, है ना। मुश्किल से जाते हैं वॉशरूम में या बाथरूम में, वहाँ से भी हमको निकलने में घंटों लग जाते हैं। शर्म के मारे सकान होती वहीं बढ़ जाते हैं। अब पानी 2-4 लोटे में नहा लिए तो काफ़ी है, पानी शरीर में छलकने का भी मन नहीं करता है। शैम्पू लगा के रगड़ने वाले को भी साबुन से भी नहाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। दुनिया भर के जो क्रीम पाउडर लगा के नहाते थे ना, ठंडे ठंडे नहाने से नहाना चाहिए, उनका भी सब बंद हो जाता है। साबुन में भी ना, साबुन में इतना भी साबुन लगाने का मन नहीं करता भाई, साबुन में नहाना भी दुश्वार हो जाता है। क्रीम पाउडर का छोड़ दो, और आ गए ना तो दुनिया भर के क्रीम पाउडर से साज होने वाले लोग को भी क्रीम लगाने का मन नहीं करता, हाथ पैर में तेल भी नहीं लगाते बिल्कुल। सब बंद हो जाता है, इंटरेस्ट समाप्त हो जाती है। ऐसे करके ना दर्पण के सामने बाल हिलाने वाले कभी सब गया, बंद हो जाता है सब, पूरा दयनीय स्थिति हो जाती है। ऐसा है भाई। उसके बाद भी खाना ला के दे देना प्रेम से तो ठीक है, अगर कोई 2-4 बात बोल दिया ना तो खाना के बर्तन को उतारे आप पट के और निकले, इतना हो जाता है गुस्सा। मैं कई लोगों को देखा हूँ, कई लोगों के घर पे जाता रहता हूँ भाई। सॉरी भाई, जाता जरूर है लेकिन देख लिया ना तो पेट में पचता नहीं है, ये बीमारी है। सबको ना कैमरा के सामने फल देता है भाई, है कि नहीं। हाँ क्यों, सही बात हो रहा हो ना। ऐसा कोई बताया क्या? भाई मैं तो आप लोगों के साथ में नहीं रहा हूँ किसी के। क्या होता था, ऐसा होता है ना। तो समझ जाओ भाई, सौंफ पालने से पहले समझ जाओ। उसके बाद 4-5 दिन तक बेचैनी रहती है, 4-5 दिन तक बेचैनी रहती है। किसी को सप्ताह 10 दिन तक रहता है, खाना नहीं गुटखा तक बेचैनी आ जाती है। ऐसा लगता है कि घर में कोई मुर्दा मर गई है, मुर्दा निकल गई है ना। ऐसा लगेगा भाई इस खुद के जीवन में कि सब गया, सब गया। खुशियाँ चली गई, ये चली गई, वो चली, दुनिया भर की फिर कल्पना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आजू बाजू वाले आएगा तसल्ली देने के लिए, और चेक करके देखे, अरे यार 1 फीट बाजू हो गया है, ओ कोई बोलेगा 2 हाथ बाजू हो गया, कोई 3 हाथ बाजू हो गया। इस तरह से ना तमाशा देखने वाले फिर आना शुरू कर देते हैं भाई। बोलेगा अरे यार पॉइंट यहाँ के बजाय वहाँ होना चाहिए। ये लोग ना अंदर से फिर हवा देना शुरू कर देते हैं, फिर उनको नशा हो जाती है, फिर कुछ दिन बाद फिर बोर करवा देता है, फिर धूल उड़ गई, फिर होश ठिकाना आ जाता है। कैमरा थोड़ा सा बाजू कर ले भाई, फिर होश ठिकाना आ जाता है। हमारी नज़र सर के ऊपर रहती है भाई, है ना। जिनके घर में जाते हैं धूल उड़ रही, उनके ऊपर भी रहते हैं, कैमरामैन के पाछू में भी रहता है, कैमरामैन ऊपर भी रहता है। हाँ। भाई मैं हंस के क्यों बता रहा हूँ बताओ, ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा ना तो बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि भूख तब होगी। सॉरी भाई भी है, अपने ऊपर भी हुआ था यार एक बार, है ना। बाजू गांव वाले ना बहुत बड़ा विद्वान था, ला लिए थे अपन, है ना, पहले ला लिए थे। उसके बाद धूल उड़ गई ना तो खाना भी ना आराम हो गया था, अपना भी हो गया था। तो जो बता रहे हैं ना, हाँ सबके साथ होता है भाई, इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा शौक मत पालना। तो फिर वही बताया ना, कोई तसल्ली देगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इस तरह से नशेड़ी बन जाता है आदमी, और अच्छे से कहाँ दलदल में धंस जाता है। तो ये बोर है ना भाई, किसी को बोर के मार देता है, डुबा के मार देगा तो किसी को उबार देता है। जो उबर गए तो उनके जीवन में आनंद मंगल है, और कोई डूब गए तो तबाही है। तबाही से भाई कुछ नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है ये।
तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि कैसे कैसे परिस्थितियों से इंसान को गुजरना पड़ता है ना। तो भाई आप लोग तो जान गए क्या क्या होता है दिल दिमाग में। शर्म भी होती है, बिना अपराध के शर्म होती है। पैसा हमारा लगता है फिर भी हम सिर उठा के जी नहीं पाते, है ना। 10 बार पान ठेला में जाके पान खाने वालों को भी बंद हो जाता है ठेला में जाना, है ना। घर से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। और ये बार बार जले में नमक छिड़कने वाले और आ जाते हैं, यहाँ है वहाँ 10 प्रकार के पॉइंट बता देते हैं। फिर आखिरी में सब तरफ से ना आदमी थक जाते हैं, हार जाते हैं। उसके बाद फिर यूट्यूब में सर्च करते हैं सॉरी भाई करके, तब हमारा चैनल निकालता है, फिर हमसे मुलाकात होती है। अब हम इस तरह का वीडियो देखते हैं ना, तब उनको होश ठिकाना आता है, संतुष्टि मिलती है। और जब होश ठिकाने में नहीं आता तब तक हमको कोई नहीं पूछते भाई। हाँ 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 ठीक ठीक, हाँ सही बोला ना भैया। हाँ ऐसा होता है। तो इंसान के ऊपर बहुत सारी परिस्थिति से होकर उसको गुजरना पड़ता है यार, बहुत सारा बात बीतती है। अब जिनके बोर में पानी नहीं निकला ना भाई, मैं बता रहा हूँ वो उनके साथ ऐसे ही होता है, इससे और ज़्यादा होता है। और कई छोटे दिल वाले होते हैं ना, शर्म के मारे या इतनी खर्चा हो गई क्या ना, दुनिया भर के गलत कदम उठा भी लेते हैं। तो छोटा कदम मत करना यार। 2 लाख गया चलो ठीक, कुछ नहीं गया। 4 लाख गया ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं है, कमा ले ला, लेकिन ये जीवन को गंवाना मत, है ना। संघर्ष ही जीवन है यार। परिस्थितियों अब भाई हम सोच रहे हैं पानी निकलेगा, खुशियाँ आएगी, लेकिन ये भी थोड़ा सा सोच लेना, पानी नहीं निकला, खुशियाँ नहीं आई, तब क्या होगा। फिर आपको एडजस्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर आपको शर्म भी महसूस नहीं होगी, है ना भाई। कोई शर्म महसूस नहीं होगी, आप बेझिझक जिएंगे, क्योंकि आप पहले से सोच लिए हैं। नहीं तभी क्या होता है, पानी नहीं निकली तो सिर झुका कर आते हैं, थके मांदे हारे। तो ऐसा नहीं करना भाई आप लोगों को। तो इन सब परिस्थितियों से गुजरता है, और जो मुखिया किन किन परिस्थितियों से गुजरता है भाई हमने सबको बता दिया है। और परिवार के सदस्य लोग भाई देख लो, आप लोग भी देख लो, और बाकी लोगों को भी दिखा देना, जो बोर करवाने वाले उनको भी दिखा देना, ताकि बोर होने के बाद उनको पछतावा ना हो भाई, क्योंकि ये जुआ है ना। 52 पत्ती में तो आप पत्ता देख लोगे, ये मेमिन है, ये तो ये क्या बोलते हैं, ये बाछा है, तो एक का है। मेमिन से नीचे गांडू है, गांडू से नीचे क्या बोलते हैं ना, दहला है, दहला के नीचे नहला है, नहला के नीचे क्या बोलते हैं, अट्ठा, अट्ठा के नीचे सत्ता, सत्ता के नीचे क्या बोलते हैं, छक्का, और छक्का के नीचे पंजा, पंजा के नीचे चौवा, चौवा के नीचे तिक्की, तिक्की के नीचे फिर हो गया दुक्की, और दुक्की के बाद फिर लग गया एक्का, है ना। अब इधर भी देखेंगे ना, तब में गंडू, गंडू के ऊपर मेमिन, मेमिन के ऊपर बाचा, बाचा के ऊपर फिर एक्का। तो ये सृष्टि क्या है भाई, गोल है। चाहे ऊपर से ऊपर जाओ या फिर ऊपर से नीचे आओ, है ना भाई। इधर से जाओगे तो भी एक्का मिलेगा, और उधर से आओगे तो भी एक्का मिलेगा, है ना। ऐसी है, बर्बाद हो गए तो बर्बादी का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आबाद हो गए तो ऊपर से नीचे, ये चलता है ना, ये चलता रहता है भाई, है ना। ऐसी है, तो आप लोग सब जानते हो। तो इसमें ना हताश परेशान नहीं होना है, पहले से आप सतर्क रहना, जागरूक रहना भाई। ये सॉरी भाई को सब चीज़ का अनुभव है, वहाँ सारा उधर वाला है भाई, अनुभव है तभी तो वीडियो बना रहे, है ना दादा। हाँ ठीक 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 है। तो भाई इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये झमेला है, बहुत खतरनाक है भाई। वो तुक्का लग गई आपका तो किस्मत जम गया, है ना। निशाने में जांच करने वाला सही चला गया, उनका अनुमान सही बढ़ गया तो बन गया, नहीं होता नुकसान हो जाता है। तो आप लोग दोनों परिस्थिति से तैयार रहना, ताकि आपके जीवन नरक ना बने। हमने नरक बनते हुए देखा है। हम तो पानी जांच करने जाते हैं, और वही लोग हमको बुलाते हैं जिनका 9 बोर में वो धूल उड़ी है, 10 बोर में धूल उड़ी, 11 बोर में धूल उड़ी है, वही लोग हमको बुलाते हैं भाई। हम तो दुखे हारे के पास ही जाते हैं, और अच्छे लोग नहीं पहुँच जात बुलाते। क्यों, अच्छे लोग बुलाएंगे ना, जो ठोकर नहीं खाए हैं वो लोग 1000 रुपये भी नहीं देते, है ना। वो लोग नहीं बुलाते भाई, ठोकर खाने के बाद बुलाते हैं। अब क्या करेंगे भाई, जाते हैं तो पहले उनकी शक्ल देखते हैं, थोड़ा सी जान बची है देखते हैं कितनी जान बची है इसमें, पहले हम उसको चेक करते हैं। बातचीत से पता चल जाता है कि इसमें कितनी एनर्जी भरी हुई है ना भाई। देखते हैं हाँ इतनी एनर्जी भरी, उसके बाद उसके खेत में जाते हैं भाई। लगता है कि 1 ही पॉइंट के लायक इसकी कैपेसिटी है तो 1 पॉइंट देते हैं। लगता है कि इसमें 2 पॉइंट और कराने की कैपेसिटी अच्छी है तो 2 पॉइंट देते हैं 3 पॉइंट कराने की कैपेसिटी इसमें अभी और है, जान बची है तो 3 पॉइंट देते हैं।
लगेगा और जिससे ज़्यादा करा सकते तो और ज़्यादा देते हैं। पहले उसको चेक करते हैं, हम पानी जहाज बाद में करते हैं, पहले उस आदमी का चेक करते हैं कि इनकी मेंटल में कितनी अभी एनर्जी भरी हुई है, इसके बाद और कितना पैसा बचा हुआ है। तो ये है भाई, किसी का खिल्ली नहीं उड़ा रही, ये लाइन ही वैसी लाइन है, क्योंकि हमको वैसे ही लोग बुलाते हैं जो ठोकर खाए हुए हैं। बाकी लोगों का फ़ोन नहीं आता भाई हमारे पास, है ना, दुखे हारे का भी आता है हमारे, बाकी लोगों को नहीं आता। तो मैं बात बता रहा था भाई, बोर में पानी नहीं निकला तो कैसी कैसी होती है ना। ये जो दिल की धड़कन है ना, इसके जो 4 चैम्बर है, इस एक दिल के 4 चैम्बर है ना, चारों में कैसी कैसी ये धारा प्रवाह होती है, सबके बारे में हमने बता दिया आपको। हमारा वीडियो कैसा लगा भाई बताना, हमारा उद्देश्य है यार किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस ठेस पहुंचे हुए दिल में क्या क्या गुजरी होती है उसी को बताना रहता है भाई, ठीक है ना। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले हाँ सॉरी भाई, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे भाई, तब तक ले सॉरी भाई, सहमति दीजिए। जय जोहार भाई।